माफियाज आपकी हुकूमत के नीचे तगड़े हुए हैं कि कमजोर हुए हैं? कुछ नहीं तो कमजोर हुए हैं, उनको चैलेंज किया गया। अगर कुछ हुआ है तो वो ज्यादा एक दूसरे के करीब हो गए हैं। देखिए शुगर पहले से महंगी होगी, आटा पहले से महंगा हो गया। माफियाज वैसे ही हुए हैं जैसे कि यूरिया ब्लैक में बिक रही है। मलिक साहब, माफियाज वैसे हुए हैं जैसे पार्लियामेंट है कि सब जुड़ गए हैं। पार्लियामेंट माफिया, पहले वो आप पार्लियामेंट माफिया करार देंगे ना तो सुबह इमरान खान के खिलाफ वो क्या होती है तहरीक इस्तेहकाक वो पेश करेंगे। पार्लियामेंट को आप माफिया नहीं कह सकते। चले, पार्लियामेंट में जो माफियाज बैठे हुए हैं, मैं पार्लियामेंट को नहीं कह रहा एज एन इदारा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ये हो सकता है आपकी जमात के अंदर बैठे हो, उनको पहले ढूंढिए जाके कौन है। मतलब सबसे बड़ा माफिया ये जो ज़मीनों पे कब्जे करके ये सोसाइटीज़ है, वो सबसे बड़ा माफिया आपके दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन किया आपने खुद ब्लैक मनी को इन्वेस्ट करने की इजाज़त देके, फिर आप दूसरों को कैसे कह सकते हैं? नहीं, एमनेस्टी स्कीम एक फाइनेंशियल स्कीम है जो अक्रॉस द बोर्ड होती है। देखें, माफिया वो होता है जिसको आप फेवर करें, एमनेस्टी स्कीम वो है जो अक्रॉस द बोर्ड है। चाहे आप के पास जैसे भी हो, आप कोई भी हो, आप उसके अंदर आ सकते हैं। जो माफिया होती है वो एक सिलेक्टेड फ्यू को दी गई। अगर एमनेस्टी स्कीम सिर्फ 5 बड़े शुगर आटा और यूरिया ये माफिया वालों को दिया गया, वो अलग बात होती है। शुगर आटा और यूरिया माफियाज हैं जी। चीनी आटा और यूरिया खाद ये वाले माफियाज हैं। अगर वो एक कार्टेल बन जाएं और एक्सप्लॉयटेशन पे चले जाएं, जी। अगर वो ना एक्सप्लॉयटेशन पे चले जाएं, अभी क्या हो रहा है, ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आप तो फिर वो माफिया है ना, फिर जेल में क्यों नहीं है इस वक्त? तो उस पर पूरी इंक्वायरी अभी हुई है।